दोस्तों, रोज की तरह हमने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी का अवतरण इस बात को अंगीकार करता है, हमारे जीवन में अगर इस प्रकार के पुण्यात्मा के स्वरूप मानव रूप में अवतरित होकर के इस भवसागर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोभ इन आसक्तियों से काम, क्रोध, मद, लोभ स्वभाव नाथ नरक के पंथ सब पर यह रघुबीर ही भजऊँ भजई जी संत। यानी अगर ऐसी पुण्यात्मा अगर इस सृष्टि में पैदा नहीं होती तो मानव जीवन की परिकल्पना कुछ और होती, और मानव जीवन कितना दुखी होता, कितना आतुर होता, और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता। क्योंकि राक्षसी अवतार जब जब भी इस सृष्टि में, इस भूमंडल में हुआ है, तो अनाचार अत्याचार के परिणाम स्वरूप मानव वेदना में एक घात जैसा लगा हुआ है। और मानव के लिए जब भी मानव धर्म की और मर्यादा पर जब भी आक्षेप लगे, तब जो है इस संसार में, इस सृष्टि में जीवन यापन करना बड़ा दूभर हुआ। इसीलिए भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने एक द्वापर में, दूसरे त्रेता में अवतरित होकर के, त्रेता में दोस्तों कुछ प्रतिशत, कुछ फीसदी ही ऐसा भाव आए कि लोग बुराइयों की तरफ यानी राक्षसी स्वरूप में धीरे धीरे वितरित यानी अवतरित होने लगे। जो अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, नर हैं, नाग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, प्रजा है, सबको हानि पहुंचाने के लिए उनका अवतरण हुआ। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो नैतिकता, जीवन की मर्यादा थी, वह पूर्ण रूप से मर्यादा का निर्वहन नहीं किया, और राजसी, तामसी, सात्विक जीवन जो होता है, तो सात्विक जीवन जी करके उन्होंने तामसी जीवन को यापन करने के भावों का संचार किया। तब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होता है। और जब रावण को इस प्रकार का श्राप, प्रताप भानु के रूप में रावण अपने अज्ञान, अविवेक और बुद्धि की हीनता के कारण जो है ब्राह्मणों गलत परिवेश में आ जाने के कारण ब्राह्मणों को गलत भोजन करवाने का जो भाव कार्तिकेय जो राक्षस था, उसने जो है राजा, जो प्रताप भानु ने जिस राजा को सही मार्ग में और गलत मार्ग अपनी प्रजा के लिए, अन्याय की पराकाष्ठा को दूर करने के लिए प्रताप भानु ने उस राज्य को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, तो उसके राज्य को छीन लिया
तब उसके अंतःकरण में प्रतिशोध की ज्वाला जली, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक प्रकार की मायावी रचनाएं रच करके कालकेतु नामक जो राक्षस था उससे अपना उससे अपने इस प्रकार की रचना की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप भानु राजा जो थे वह भ्रमित हो गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको उन्हीं के हाथों से जो है ब्राह्मणों को, जब पुरोहितों के रूप में जब ब्राह्मणों को बुलाया गया तो 1 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हीं के हाथ से जो है उनको भोजन करवाने की प्रक्रिया हुई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को कोई भी ब्राह्मण ग्रहण नहीं करेगा, अगर इस भोजन को ग्रहण करेंगे तो आप अपने यानी आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। तो जब जैसे ही भोजन प्राप्ति का अवसर आया तो राजाओं ने, जो भी ब्राह्मण आए थे, उन्होंने अनेक प्रकार के तामसिक भोजन को देख करके उसका परित्याग किया। आकाशवाणी हुई और प्रताप भानु को ब्राह्मणों के क्रोध के परिणाम स्वरूप प्रताप भानु को राक्षस रूप में अवतरित होकर के वही रावण के रूप में अवतरित होकर के अत्याचार अनाचार यानी उन्हीं के द्वारा दिए गए श्राप के कारण रावण ने जो है इस प्रकार का परिवेश किया, जो भगवान रामचंद्र जी को के साथ बैर भाव व्याप्त करके, बैर भावों का समावेश करके मोक्ष कैसे उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो हमेशा उसने सद्भावों से दुर्भावों की तरफ, असत से असत की तरफ, बुराइयों से बुराइयों की तरफ और अहंकार मद लोभ मान भौतिकवाद में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण होता है, तब चारों भाइयों का अवतरण होता है। पूरा प्रसंग दोस्तों किस प्रकार से राजा दशरथ के वहाँ भगवान अवतरित होते हैं, आकाशवाणी होती है, और जब देवता बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए थे रावण के आतंक से, तब ब्रह्मा जी के पास धरती माता और सभी देवता, इंद्रलोक से भी लोग, देवता लोग ब्रह्मा के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की। उसी स्तुति के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने सभी से कहा, धैर्य धरो, धैर्य मानव जीवन की सबसे बड़ी, इसका भी कोई न कोई उपाय होगा। तब भगवान शिव और पार्वती से कहते हैं कि एकमात्र साधन हमारे पास यही है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करें, उनको अंतर्मन करें, उनके चरणों में तन मन और मन वाणी और मनसा वाचा कर्मणा से उनकी भक्ति भावों को रखें, उनके अंदर समर्पण के भाव करें। तब ब्रह्मा जी की स्तुति के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने स्तुति की दोस्तों। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। यानी हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, और समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपको आपकी जय हो। हे देवता, हे पृथ्वी के पालन करने वाले, आपकी लीला इस जगत में, इस सृष्टि में अद्भुत है, अपार है, अपरंपार है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी पर मरम न जानू कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। तो ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। और जय जय
अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतं चरितं पुनीतं माया रहितं मुकुंदा जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह पुनि बंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। तो हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान, सर्वव्यापक परम आनंद के स्वरूप और अज्ञेय इंद्रियों के परे पवित्र चैत्र माया से रहित मुकुंद मोक्ष और दाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक में, यह लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिबंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान स्मरण विनय अनुरोध विनय और धन्य होने के से पुण्य आत्मा को प्राप्त होते हैं, गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। तो ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार की स्तुति करने पर तब उन्होंने कहा, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करहूँ उधारी चिंत हमारी जानिया भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपद बरु था, मन बच क्रम बाण छाणी शयानी शरण सकल सुजूत। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमिष उत्पादन कारण बनकर, इस प्रकार का कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। तो वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। और ऐसे समय में सभी देवता मुनि और गण और ऋषि मुनि और नर नाग किन्नर इतने परेशान, इतने व्याकुल हो गए हैं रावण के यानी अत्याचार से। तो हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, और जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बेरु था, मन बच क्रम बानी छाणी शयानी शरण सकल सरदू था। और जो संसार के जन्म मृत्यु के सबका नाश करने वाले भगवान हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम उन देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से उनकी यानी कर्म से चतुराई करने का बाण छोड़कर उन भगवान के शरण में आए हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। शारद श्रुति शेषा तिशय अशेषा जाकर को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सो श्री भगवंता। तो श्री भगवान ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की थी कि सरस्वती है, वेद है, शेष जी है, संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता है, जिन्हें दीन प्रिय है, और ऐसा वेद पुकार कर कहते, वेदों में हमारी इस प्रकार की गणना है, इस प्रकार की मर्यादा है। और सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसी वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करेंगे। वे संसार समुद्र के मतने के लिए मंत्राचल स्वरूप इस प्रकार सुंदर गुणों और सुखों की राशि और आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। तब उन्होंने कहा, देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर जान सभय सुर भूप सुनी बचन समीत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेश। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके मोह युक्त वचन सुनकर स्नेह से संबद्ध जो उनके वचन से, उन वचनों को सुनकर संदेह हरने वाले अनेक प्रकार के मन में भ्रम संदेह और लोभ मोद क्रोध का अंत करने वाले गंभीर आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण
करूँगा और उदार सूर्यवंश में अंश सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। और कश्यप और अदिति जो हैं बड़ा भारी तप उन्होंने किया है। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। अदिति और कश्यप वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्या में प्रकट होंगे। और उन्हीं कौशल्या और उनकी रानियों के परिणाम स्वरूप हम चार भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। और नारद की ने जो वचन पूर्व में कही, जो नारद की भविष्यवाणी की है, मैं उसको हमेशा सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। जो पराशक्ति है उसको मैं अवतरण लूँगा और अवतरण लेने के बाद मैं पृथ्वी का सब भार पूर्ण रूप से हर लूँगा। भगवान रामचंद्र जी ने जब 14 साल का वनवास प्राप्त किया, 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने मन वचन और कर्म से यह संकल्प लिया था कि इस पृथ्वी लोक को जब तक मैं राक्षसों से अंत न कर दूंगा तब तक जो है मैं अयोध्या लौट के नहीं जाऊंगा। तब मैं पृथ्वी का भार हर लूँगा और तुम निर्भय हो जाओ। और आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत अपने अपने जगहों पर चले गए। और इस प्रकार ब्रह्मा ने स्तुति भगवान का अवतरण होता है। और भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत विचारी लोचन विरामा तनु घनश्यामा निजायुध भुचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कर। तो दीनों पर दया करने वाले और कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हरने वाले, मुनियों के शोक को हरने वाले, दुख को हरने वाले और इस भूमंडल को असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए और बुराई से अच्छाई को ले जाने के लिए और अनेक अद्भुत रूप विचार करके माता हर्ष से जब भगवान का अवतरण देखती है, भगवान का विराट रौद्र रूप देखती हैं तो माता खुद ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तब वो कहती हैं कि माता पुनि बोली सोमय डोली तदवतारिय रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशिला यह चरित पलरूपा यह चरित जो गाव ही हरिपद पाव ही तीन पदे भगरूपा। तो वह बुद्धि माता की भी बदल गई कौशल्या जी की। तब वह फिर बोली कि हिताद यह रूप छोड़कर जो आपने अपना रौद्र रूप लिया है ये मेरे यानी आप उस रूप में अवतरण जो आपका हुआ है मेरे सामने आप बाल लीला करो क्योंकि आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो रहे। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। और माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। इस चरित्र का गान वह करते हैं कि श्री हरि का पद पाते हुए संसार रूपी जो भी मानव इस चिंतन को भगवान के इस रहस्य को जानते हैं और इस संसार की माया मोह के बंधनों से कूप से जो है निकल करके ज्ञान के संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला को प्राप्त कर लेते हैं। तब दोस्तों यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना भगवान का। और भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले गए और सभी देवता लोग अपने अपने जब भगवान का अवतरण हो जाता है तो सबको भगवान की वास्तविकता का पता लग जाता है। और भगवान के अवतरण का महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग सभी अपने भाग्य को सराहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो तब भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है और इसीलिए मैं भी अपनी एक जो मैंने तुमसे अपना कोई बात रहस्य छिपाया था उसकी बात कहता हूँ सुनो कागभूषणी। और मैं दोनों वहाँ साथ साथ गए थे और परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका, वहाँ पहचान नहीं पड़ा। तो कागभूषणी जी एक बार तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपार कृपा उनके अंतर उनके लिए हो गई थी
तो उन्होंने जो है अपना भगवान शिव जो है वहाँ हंस के रूप में अवतरित होकर के लंबे समय तक काकभूषण की द्वारा जो सत्संग सुनाया गया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के द्वारा दी गई शक्ति के परिणाम स्वरूप काकभूषण जी को भगवान ने अपने मुंह के अंदर जैसे ही प्रवेश करवाया तो उनको 3 लोक और ब्रह्म समूचे ब्रह्मांड की छत्र छाया दिखाई दी। तब काकभूषण जी भयभीत हो गए। तब भगवान ने जो है जैसे माता पुण्य बोली सोमय डोली तजौता रूपा, तब माता भी उनके विराट रौद्र स्वरूप को देख करके जब डर गई, इसी प्रकार काकभूषण जी भी डरे। तब भगवान ने जो है उस समय भी लीला यानी बाल वात्सल्य वर्णन करके बाल लीलाओं को दिखाया। उससे जो है उनका मन पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति करने लगा, सुख का अनुभव हुआ। तो दोस्तों इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात कर, तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 7 फरवरी 2025 माघ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 9:26 तक 9वीं तिथि रहेगी सायं, उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुक्रवार का दिन है आज दोस्तों। नक्षत्र जो है आज यानी आज जो है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और इंद्र योग आज यानी इंद्र योग का संयोग आज है 10वीं तिथि 9:26 के बाद 10वीं तिथि, उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। और सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, संचरित करेंगे और शुभ फलदायक दिन आज माना जा रहा है। इंद्र योग 4:16 सायं, उसके बाद वैधृत्य योग है। करण 33 10:08 तक, फिर घर 9:26 तक, बाद में वणिज यानी वैदिक योग के अनुसार शुभ योग। यह योग तब बनता है जब ग्रह खास तरीके से मिलते हैं आपस में, और यह योग शक्ति धन सफलता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक, और अमृतकाल आज दोस्तों 3:33 से 5:06 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 5:30 से 6:18 तक। सूर्य आज दोस्तों 6:57 तक उदय होंगे और सूर्यास्त जो है 5:54 तक। राहु काल आज 11:04 से 12:26 तक राहु काल है अपराह्न। और इंद्र योग अच्छे भाग्य के लक्षण जो साधक इंद्र योग में पैदा होते हैं, तो इस योग में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वह धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दानी होते हैं। उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और वे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों का भी अपने जीवन को भौतिकता के सुखमय जीवन यापन करते हैं। और उनका जो कैरियर होता है वह बहुत ही आगे बढ़ता है। और इंद्र योग में यानी मान सम्मान यश कीर्ति के भावों को जीवन में मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 3 स्थान पर और मंगल चंद्रमा 3 स्थान पर मंगल हो, जब शनि 7वें स्थान पर हो, शुक्र जो है 7वें भाग में हो, तब जब सूर्य बृहस्पति के अंत तो हो, तो तब कुंडली में पहले 5वें और 9वें या 10वें पर हो तो सफल धन समृद्धि वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। जब किसी भी जातक के
कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान पर और मंगल, चंद्रमा के तीसरे स्थान पर मंगल हो, जब शनि 7वें स्थान पर हो, जब शुक्र 7वें भाव में हो, तो तब जो है जब सूर्य बृहस्पति भाव में हो, तब कुंडली में पहले और 5वें 9वें या 10वें पर हो तो सफल धन समृद्धि वाले व्यक्ति इस प्रकार की यश और कीर्ति के मानक के रूप में माने गए हैं। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और संतोषी माता और दुर्गा माता काली मैया की पूजा का दिन है। और यह दिन शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता का दिन है, वहाँ दूसरी ओर माँ काली का दिन है। और गुरु शंकराचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उनका भी दिन यही माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा, उपासना, स्तुति, ध्यान करना चाहिए, लाभकारी माना गया है। और सर्वमंगल मंगलेशवी सर्वासाधिके शरणे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूते विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। यानी लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और सभी को नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः, शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो शुक्रवार के दिन घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ होती हैं और इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शांति और दया के स्वरूप के रूप में शुक्रवार का दिन अनेक प्रकार की कठिनाइयों को हमारे जीवन से माता काली मैया और देवी माता की कृपा होती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी होती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। शुक्रवार और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, चावल है और चीनी का सेवन करना और भगवान को भोग लगाना चाहिए। माता को चुनरी अर्पित करनी चाहिए। वैभव और विलास का दिन यह माना जाता है। और सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है, इसीलिए शुक्रवार की राशि कुंभ है। शुक्रवार को दोस्तों प्रबल करने के मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने से परहेज, मतलब कपड़े पहनने चाहिए। और माँ दुर्गा माता को सफ़ेद वस्त्रों से माता को अर्पित करनी चाहिए। यह दिन पूर्ण रूप से शुक्रवर्धक माना गया है। इस दिन किसी से भी धन का उधार लेना देना नहीं करना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। और पूजन, व्रत, आराधना, स्तुति भगवान माँ काली और वैभव लक्ष्मी करने से हमारे जीवन में अनेक परेशानियों से हमको छुटकारा मिलता है। अभद्र भाषा का प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन अनेक जो ज़रूरतमंद हैं और जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जो भी अपने कहने से हो जाए, उनके जीवन लाभ की कामना करनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो जीवन में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बालकांड के प्रसंग में जब भगवान का अवतरण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, स्तुति के बारे में मैंने पूरा बताया। भगवान का अवतरण होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतरण होता है। तो अयोध्या अवध की नगरी किस प्रकार से आच्छादित होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। और राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित रामचंद्र जी के अवतरण होने के परिणाम स्वरूप अयोध्या का स्वरूप पूर्ण रूप से
परिवर्तित हो जाता है। तो प्रार्थना से हमारे जीवन में शांति का आभास होता है। ब्रह्मा ने जब प्रार्थना की तब सभी देवी देवताओं और नर नारी किन्नर ऋषि मुनि देवी देवता सब को शांति का आभास सबके अंतर्गण में है। तो आज के स्वरूप में दोस्तों, संसार की तेज रफ्तार से जिस प्रकार से आज जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, उतनी तेज की व्यक्ति की मानसिक शांति उसकी खो सी गई है। इसी खोई हुई मानसिक शांति को पुनर्प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यग्र रहता है, परेशान रहता है। वह समस्त सांसारिक वैभव पा लेना चाहता है, शांति नहीं मिलती है। तमाम प्रकार की बुराइयों की चीज़ों को हम उसके आदी बन जाते हैं और उससे भी नहीं मिलती है तो हम अनेक प्रकार के दवाओं का प्रयोग आज के परिवेश में कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की आसक्ति की वास्तविक आस्था लोगों के अंतःकरण में नहीं रह गई है। मानसिक अशांति भयंकर रूप से सदैव बनी रहने की विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारियों की स्थिति पैदा कर रही हैं। आज के परिवेश की बात कर रहा हूँ। लोगों में चिड़चिड़ापन है, बार बार पर क्रोध करना है, मारपीट आदि स्थितियों की प्रवृत्तियां का चक्रव्यूह आज मानव जीवन के लिए पूरा माहौल इस प्रकार का बन गया है। तो यह एक अत्यंत सरल सुलभ अमूल्य अमोघ सर्वजन सुलभ अकाट्य एवं सार्वकालिक जिसको कहते हैं करने योग्य उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना, जिसका ब्रह्मा ने भगवान रामचंद्र की प्रार्थना, यानी त्रेता में भगवान का अवतरण होने पर राक्षसों से के दुर्व्यवहार से बचने के लिए, अन्याय से बचने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, संसार में ऐसा कोई श्रोता नहीं है दोस्तों जैसा ईश्वर। तो ऐसा सुहृदय नहीं जैसा ईश्वर, एकमात्र ईश्वर ही सक्षम है। जब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होता है तब पूरा अयोध्या नगरी किस प्रकार से परिवर्तित वहाँ का परिवेश होता है। तो भगवान ही हमारे जीवन चक्र को चलाने में सक्षम होते हैं अगर हमारी साधना में आस्था है, सही भाव हैं, विचार हैं, मंथन है, चिंतन है, तो हमारे कष्टों एवं चिंताओं से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और ईश्वर सब जानते हैं और उससे उनसे कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने सभी के दुख का हरण करने के लिए भगवान के शरण में। प्रभु सभी भाषाओं को जानते हैं, हमारी मनस्थिति को पूरी तरह समझते हैं, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और करते भी हैं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तब प्रताप बढ़वा नहीं, जा सके खल तूल। तो ब्रह्मा जी की भक्ति के परिणाम, सुस्तुति के परिणाम जब भगवान का अवतरण होता है तो हमारे जीवन में दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना जहाँ मानसिक शांति प्रदान करती है, वहीं अन्य लाभ भी हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। एक मानव के द्वारा भगवान की आराधना करने से समूचे समाज की किस प्रकार से रक्षा होती है, हमारे और ईश्वर के बीच में संवाद स्थापित हो जाता है। प्रार्थना यदि स्वीकार करने योग्य होती है तो स्वीकृत हो जाती है, और ईश्वर अगर निष्काम भाव से की हुई जो प्रार्थना है, जो जन कल्याण के लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है, मानव कल्याण के लिए होते हैं, तो ईश्वर की प्रार्थना से मनोनिग्रह होता है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साहस और शक्ति का संचार हो जाता है और दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं और इंद्रियां बस में हो जाती हैं, सहिष्णुता बढ़ जाती है और सुख दुख में समानुभूति होने की स्थिति बनने लगती है। और जो हमें योग की भूमिका पर लाकर खड़ा करता है और उसी योग के परिणाम हम साधना के स्वरूप में भगवान के स्वरूप
में जाकर के ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र की स्तुति की वह किस प्रकार से सार्थक हुई। तो कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठिए मनि ज्ञानी। तो आज के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, भगवान का अवतरण हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माताओं को अपार सुख की प्राप्ति हुई, और राजा के अंतःकरण में जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। अनेक ब्राह्मणों को, गौ को और अनेक प्रकार की ब्राह्मणों को दान दे करके राजा ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के बाद जो सुख की अनुभूति की उसका तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तो कछु दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति। दिन चला गया और रात आ गई, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि इस प्रकार से दिन बीतते गए। परमात्मा का अवतरण हो गया, नामकरण कर अवसर जाने। तब नामकरण संस्कार जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष की आचार संहिता के अनुसार नामकरण संस्कार हमारे जीवन में अनेकों संस्कार होते हैं। विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, कर्ण वेद है और जनेऊ संस्कार हैं। तो विधि के अनुसार जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में सांस्कारिक जीवन यापन किया था, संस्कारों से सुसज्जित थे। तो समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी से, क्योंकि वह उनके कुलगुरु थे, उनके नामकरण की बात करी, यानी इनका क्या नाम होगा और चारों पुत्रों का क्या नाम रखा जाएगा। तो करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमित अनुपा। तब वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे। तब मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, धरिय नाम जो मुनि राखा, आपके मन में जो विचार है, जो रखे जो विचार हैं, और नाम इनका रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक और अनुपम नाम हैं, और मैं नृप कहब स्वमति अनुपा, फिर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विष्णु। तो राम के नाम में त्याग है, राम का नाम ही त्याग है, राम में ही सत्य है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये जो आनंद की समुद्र और सुख की राशि के भंडार हैं, जिस आनंद सिंधु की एक कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं और सारा ब्रह्मांड अपार सुख की अनुभूति करता है, उन आपके सबके बड़े पुत्र का नाम राम है। तो जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले वशिष्ठ ने राजा को सबसे बड़े पुत्र का नाम, जो अवतारी थे उनका नाम जो है, जो अंतर्यामी थे, जो सबसे बड़े थे, कुल की मर्यादा के धूरी थे, उनका नाम उन्होंने राम रखने का निर्णय लिया। और विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, ताकर नाम भरत सोई, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जो इस संसार का भरण पोषण करेंगे। और जाके सुमिरन तय रिपुनाशा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न। तो एक एक नाम को कितने भावों से रखा दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं प्रकार के भावों का संचार किया। तो जो सबसे बड़े पुत्र थे भगवान रामचंद्र जी, वह जो हैं आनंद के समुद्र और सुख की राशि, और एक कण से तीन लोग सुखी होते हैं।
तो उनका नाम आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने कहा कि राम होगा, जो सुख भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले। इसीलिए 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने एक समूचे प्राणी मात्र को जिस प्रकार का सुख पहुंचाया, अनेक प्रकार के राक्षसों के आतंक से, व्यभिचार से, बुराइयों से इस सृष्टि को हमेशा के लिए जीवन दान देने का प्रयास किया। विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत सोई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। क्योंकि भरत को ही 14 वर्ष तक जो है अयोध्या का राज संभालने की आज्ञा मिली थी। तब भरत जी ने जो है राज संभालने का कर्तव्य भगवान के द्वारा उनको दिया गया। जिनके स्वर्ण मात्र से शत्रु का नाम होता है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। लक्षण धाम प्रिय, राम प्रिय और सकल जगत आधार। और जो शुभ लक्षणों के धाम है, देखिए हर चीज़ का कितना प्रासंगिक अर्थ है। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण सदा साथ में रहते थे, और बिना रामचंद्र के लक्ष्मण जी का जीवन अधूरा था। और गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम, जो शुभ लक्षणों के मानक हैं, प्रतीक हैं, धाम हैं, उनका नाम लक्ष्मण रेखा, ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। तो इस प्रकार के भावों से जब गुरु वशिष्ठ ने राजा को नामकरण की बातें बताई, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जैसा होता है, जिस प्रकार के कर्म करता है, जिस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, परमात्मा उसी के अनुसार उसका नाम भी होता है। नाम में हमारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, सबसे बड़ा भाव छिपा हुआ है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तौ सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल कील रस देव सम्मान। तो गुरु जी के हृदय में, वशिष्ठ मुनि के हृदय में विचार कर जो नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व और साक्षात परात्मा भगवान हैं, और परमात्मा के रूप में, अंश के रूप में, भगवान के रूप में अवतरण हुआ है। जो मुनि धन जन सर्व शिव प्राणा, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल केल रस दे सुख जाना, जिन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में अपार सुख की अनुभूति की। बारहूं तैं निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण अति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। तो बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपना परम हितैषी, स्नेही और स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली, और जिसके परिणाम स्वरूप भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा की, वैसी प्रीति आज तक इस संसार में, इस सृष्टि में न हुई है, न होगी। तो भरत और राम की प्रकार से चारों भाइयों ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। वह हमारे जीवन में, इस सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी, तो वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा विराजमान रहेंगी। उनके भावों का, उनके कर्तव्यों का, उनके संस्कारों का, उनकी मर्यादाओं का। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निखरत छवि जननी तंतोरी, चार्यों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो तुलसीदास ने एक एक क्षण, एक एक भाव को, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है रामचरितमानस में। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम और गौर शरीर वाले दोनों राम और लक्ष्मण की जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती हैं, यानी ध्यान उनका परमात्मा में है, और वह अपना
हाथों से तृण तोड़ती हैं जिसमें तीर भी न लग जाए, कहीं नज़र न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। लेकिन जो अपार सुख की अनुभूति, सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। जो धैर्य हैं, विचारवान हैं, चैत्रवान हैं और जिन पर अपार धैर्यता की धूरी के मानक हैं, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा की भूमिका जिन्होंने निभाई। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आशा, कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, माँ तो दुलार्यों कही प्रिय ललना। अब तुलसीदास ने उनके बचपन में जब नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद जिस प्रकार का उनका वात्सल्य वर्णन होता है, क्रीड़ाएँ होती हैं, लीलाएँ होती हैं, तो उनके हृदय में कृपारूपी चंद्रमा प्रकाशित होते हैं और उनकी मन को हरने वाली हंसी, जो बालकपन में जिस प्रकार की हंसी होती है, किलकारी होती है और अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं, कृपारूपी भगवान ने इस प्रकार की लीलाओं को किया। कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, और कभी वह गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारी लालना कहकर दुलार करती हैं, कभी प्यार करती हैं और कभी वह पलना में जो है उछलते हैं, कूदते हैं। माँ तो दुलार करे प्रिय ललना, माता जिस प्यार से, प्रेम से, मात्र तो प्रेम के भावों का जो वास्तविक वर्णन तुलसीदास ने किया है, तो वह जब रामचंद्र जी माता पुनि बोली, सोमय तोली तजहु ताद्य रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रेशिला, यह चरित परम अनुपा। तो भगवान ने उसी प्रकार की लीलाओं को माता के सामने किया। व्यापक ब्रह्म निरंजनो, निर्गुण विरज विनोद, सो अज प्रेम भगति बसो कौशल्या की। तो जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, किसी प्रकार की मोह माया, यानी कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सबौ, नाथ नरक के पंथ, सब परे हूँ रघुवीर ही, भजऊँ भजही जेहि संत। तो भगवान संत को इस प्रकार से भजते हैं जो जिनमें न काम है, न क्रोध है और न मद है, न लोभ है, और यह जो है सब हमारे नाथ नरक के रास्ते हैं, यानी नरक में जाने के रास्ते हैं। अगर ये सब परे हों, भगवान राम जी की कृपा से सभी जहाँ जहाँ भगवान की, इस रामचरितमानस की का गुणगान करते हैं, उनके अंतःकरण से वह हमेशा भगवान को भजते हैं, भगवान की लीला का ध्यान लगाते हैं और अनेक प्रकार के भवबंधनों से रहित होते हैं। तो तात राम नहीं भर भूवाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। तो इस प्रकार जो है मर्यादा पुस्तकों में भगवान रामचंद्र जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन मिलता है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजनो, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसो कौशल्या की गोद। तो जो व्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण और विनोद रहित, अजन्मा, जिनका न अजन्मा है और ब्रह्म के रूप में, साक्षात रूप में जो प्रकट हुए हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो वह माता धन्य है जिसकी गोद में भगवान का अवतरण, भगवान ने अपनी विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं, जो हमारे अंतःकरण में भक्ति और भक्ति भावों को भगवान किस रूप में कहाँ पर अवतीत होते हैं, उन भावों का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है,
तो श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियां राम और लक्ष्मण की शोभा को देखकर माताएं अपार आनंद की अनुभूति करती हैं और चारों पुत्र शील रूप गुण एक पिता के बल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपार। तो सबका गुण रूप शील, इसीलिए नाम के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का नाम राम और भरत का नाम जो सबके भरण पोषण का पूर्ति करते हैं उनका नाम भरत रखा। लक्ष्मण जो है वह सुख की राशि हैं। शत्रुघ्न जो है वह सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार से नाम रख करके वशिष्ठ ने अपार ज्ञान से और भाव से और उनके नाम के प्रतीक के रूप में मानव चेतना को जिस प्रकार से, तो प्रत्येक नाम में दोस्तों अनेक प्रकार के भाव छिपे रहते हैं। तो वही सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अभूतपूर्व वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण, चारों भाइयों का जब अवतरण इस पृथ्वी लोक में होता है तब रामचरितमानस की रचना होती है। तुलसीदास ने उसका जिस प्रकार से अलौकिक वर्णन किया है वह आज की कलयुग की में भी उसका उनके भावों से, उनके विचारों से, उनके उस समय के परिवेश से हमारे चेतना में अपार शांति और सुख की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं और सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा भगवान का स्मरण सभी लोगों को अंतर्मन से करना चाहिए। भगवान की आस्था, भगवान के भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमें भगवान की आसक्ति पर अगर हमारा चिंतन होगा निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अपने जीवन को धन्य होंगे और हमको परमात्मा की कृपा आशीर्वाद बना रहेगा। तो आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी और चारों भाइयों का नामकरण होता है। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी उनके नामों के पूरी विचार मंथन के समान जिसका जो कार्य था उसी प्रकार से उनका नामकरण करते हैं। तो आज का प्रसंग दोस्तों, प्रसंग में हम अपनी वाणी को मेरा विराम देता हूँ और कल का प्रसंग आगे चलता रहेगा। तब तक मैं सबको नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग बस समाप्त करता हूँ।